channel TechETS. So in this video, we are going to learn a very simple and a basic project using C#.NET. Okay, so इस वीडियो में हम एक सिंपल प्रोजेक्ट करने वाले हैं C#.NET में, जिसका नाम होगा a secret code box. Okay, so first of all, to create this project, we will open our Visual Studio. This is a Visual Studio 2026 version. Okay, सो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें बस 2-3 लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस एंड द नॉलेज ऑफ मैसेज बॉक्स होना चाहिए. सो इन दिस आई विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. आई विल क्लिक ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट एंड इन दिस आई विल सर्च ऑन विंडोज फॉर्म्स ऐप. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विंडोज फॉर्म्स ऐप यूजिंग C#, या आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं विंडोज फॉर्म्स ऐप, ये वाला जो फर्स्ट वन जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे यूजिंग C#. आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो. क्लिक ऑन नेक्स्ट. विंडोज फॉर्म्स ऐप का इसका नाम दो C# वाला प्रोजेक्ट. फॉर एग्जांपल वी विल गिव सीक्रेट कोड बॉक्स, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट. ओके, सीक्रेट कोड बॉक्स प्रोजेक्ट. विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट. ओके, सो ये हमारा प्रोजेक्ट अब क्रिएट हो रहा है. We will wait for a few seconds while the project is getting created. So इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा कोडिंग वाला नॉलेज लेने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बिकॉज C# runs on the .NET framework. So by using the .NET framework, we don't have to create the programs from scratch, because .NET framework already has pre-written tools, the classes and all the various tools which we can use to develop our applications faster. Okay, so इसके अंदर .NET framework के अंदर बहुत सारे tools, codes या बहुत सारे classes या जो भी modules होते हैं वो प्री रिटन होते हैं. उसको हम बस यूज़ करके हमारे प्रोग्राम्स को हम डिज़ाइन कर सकते हैं. इस वजह से हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. तो आप जैसे देख सकते हैं ये स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली एक फॉर्म डिस्प्ले हो चुका है, विच द नेम ऑफ दिस फॉर्म इज फॉर्म 1. यहाँ पे सबसे पहले हम इस फॉर्म की सेटिंग करते हैं. ओके, सेटिंग यानी क्या कि इस फॉर्म को फॉर एग्जांपल मैं रन करता हूँ. इस फॉर्म को मैं रन करके बताता हूँ तुम लोगों को. देखो, अगर इस फॉर्म को मैं रन करूँ तो इट वुड बी डिस्प्लेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. सबसे पहले तो ये देखो मैंने रन किया है. इट इज़ टेकिंग अ टाइम. देखो ये जो फॉर्म है ना, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्प्ले दिस फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. ओके, सो यहाँ पे हमको सिर्फ दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज़ दिस प्रॉपर्टीज़ विंडो एंड द सेकेंड वन इज़ द टूल बॉक्स. ये प्रॉपर्टीज़ विंडो यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रही है, लेकिन हमको अगर प्रॉपर्टीज़ विंडो अगर डिस्प्ले नहीं हो रही है तो यू कैन सी व्यू वाले ऑप्शन में you can see the properties window and also you can see the toolbox. यहाँ पे आपको toolbox और properties window दोनों दिखेंगे. अब इस फॉर्म के हमको पहले स्टार्टिंग में हम कुछ मतलब से सेटिंग कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे तुम देख सकते हो स्टार्ट पोजीशन ये लेआउट वाली कैटेगरी में स्टार्ट पोजीशन है. यहाँ पे हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ द स्क्रीन कर लेते हैं एंड इस फॉर्म पे क्लिक करके इसका बैक कलर या बैक इमेज हम चेंज कर लेते हैं. ओके, ये बैकग्राउंड इमेज वाला ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करते हैं और हम लोकल रिसोर्स से इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं. मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी, ये वाली इमेज. ये सीक्रेट बॉक्स कोड के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ. सीक्रेट बॉक्स कोड के लिए मैं ये वाली इमेज यूज़ करने वाला हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस इमेज को लगा दिया है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज को मैंने इस फॉर्म पे लगा दिया है एंड आई विल शो यू बाय रनिंग दिस प्रोग्राम. मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखो हमने स्टार्ट पोजीशन सेंटर ऑफ द स्क्रीन की थी और मैंने इसका बैकग्राउंड इमेज भी चेंज किया था. ओके, सो अब इस प्रोग्राम को रन करने के बाद
ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा हमारी स्क्रीन पर। ये देखिए, ये फॉर्म 1 इस तरह से डिस्प्ले हो गया है। ओके, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन में आ रहा है। इसको हम क्लोज करते हैं। अब इसके आगे का काम हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, इस फॉर्म को मैं पहले बड़ा कर लेता हूँ। ये बड़ा हो गया। नाउ in the toolbox I have different tools which we can use in creating the Windows forms. First of all, I'll take a label on this. I will drag and drop label 1, and I will take one another label. अब हम करते हैं इसका लेबल 1 जो है उसका हम टेक्स्ट चेंज करते हैं और इसका नाम देते हैं सीक्रेट बॉक्स कोड। ओके, सो अभी के लिए मैं ये टूल बॉक्स क्लोज करता हूँ। सीक्रेट बॉक्स कोड एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये लेवल 1 पे सीक्रेट बॉक्स कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसका हम फॉन्ट चेंज करते हैं। इसका फॉन्ट हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल टेक इट एज अल्जीरियन एंड आई विल टेक इट एज बोल्ड एंड आई विल चेंज इट्स फॉन्ट साइज टू 16। ओके, सो ये सीक्रेट बॉक्स कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेवल 1 हमारा परफेक्टली अलाइन हो गया है विद सीक्रेट बॉक्स कोड रिटर्न ऑन इट। लेबल 2 पे हम करते हैं एंटर योर विश। ये विश एंटर करने के लिए हम एक लेबल ले रहे हैं और इसका भी हम फॉन्ट चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेंसिल वाला लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका टेक्स्ट लेते हैं 14। ओके, सो ये कुछ अजीब नहीं लग रहा। हाँ, तो इसका फॉन्ट थोड़ा सा हम सिंपल ही रखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाला रखते हैं, बोल्ड करते हैं, इसको 14 रखते हैं। ओके ओके, एंटर योर विश। अब यहाँ पे हमको एक यूज़र की तरफ से इनपुट लेना है। उसके लिए हमारे पास टूल बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स नाम की एक टूल होती है। ये टेक्स्ट बॉक्स नाम का एक टूल होता है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। The text box is basically used to take the input from the user. Okay, so ये text box को हम यहाँ ले रहे हैं। Okay, so इस text box की प्रॉपर्टी होती है एक, इस टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमको रन करके बताता हूँ इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया। ये देखो, अब मैं जब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल रहा हूँ ये डिस्प्ले हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स में। इस टेक्स्ट को हमको हाइड करना है। उसके लिए हमारे पास यूज़ पासवर्ड कैर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टीज़ विंडो में, जो हम अभी देखेंगे। वेयर इज इट यूज़ सिस्टम पासवर्ड कैर। इसको हम कर लेते हैं ट्रू। ओके, सो इसको हम कर लेते हैं ट्रू। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ। As you can see, when I am entering my text in text box, it is not getting displayed because we have used the use system password कैर। जो भी टेक्स्ट हम दे रहे हैं ना वो अभी हाइड होने लगेगा। ओके, यहाँ तक आपको कोड क्लियर है। सो अब यहाँ पे हम दो बटन्स लेते हैं। ओके, कोई भी टूल यूज़ करने के लिए फॉर्म पे हमारे पास टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स से हमको कॉमन कंट्रोल्स या टूल्स हमको इंपोर्ट करने होते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे दो बटन्स लेते हैं और इस बटन का को टेक्स्ट चेंज करना होगा। इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, एक मैसेज शो करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, वी विल डिस्प्ले एनी मैसेज। टूल बॉक्स से हम एक और लेबल ले लेते हैं। टूल बॉक्स से हम एक और लेबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन।
एंड इस लेबल में हम डालते हैं डू यू वांना डिस्प्ले, डू यू वांना शो योर wish to everyone question mark। इसका हम टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग S12। ओके, सो इसको हम सेंटर ऑफ द स्क्रीन कर लेते हैं। बैक कलर हम चेंज करवा लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक लाइक दिस, इफ इट्स लुकिंग गुड और नॉट आई डोंट नो। हाँ, तो ये वाला लेबल हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। आई विल इंक्रीज इट्स साइज। फॉर एग्जाम्पल इसका टेक्स्ट हम बड़ा कर लेते हैं। चलो छोड़ो, इसका टेक्स्ट बड़ा कर लेते हैं। आई विल मेक इट एज बोल्ड, आई विल मेक इट एज 16। ओके, हाँ ये अब सही लग रहा है, ये अब सही लग रहा है। वी विल टेक टू बटन्स ओवर हियर, फर्स्ट वन हियर एंड सेकेंड वन एज हियर। एंड इस कोड में इस बटन का हम टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट में प्रॉपर्टी होगी यस, विल मेक इट बोल्ड, we'll make it as bold and we'll give its property to 14। okay, yes, and इस वाले बटन पे हम कर देते हैं नो। बोल्ड एंड प्रॉपर्टी 14। ओके, सो ये हो गया। ओह माय गॉड, टेक्स्ट हमने चेंज किया नहीं है इस बटन का। वी विल डू इट एज नो। ओके, सो यस और नो हमने दो बटन्स ले लिए स्क्रीन पे, यस एंड नो। ओके, अब इस प्रोग्राम का डिज़ाइन तो कंप्लीट हो चुका है। सो वी विल नाउ रन दिस कोड और देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम का डिज़ाइन कैसे नज़र आ रहा है। ओके, एज यू कैन सी हियर इज़ अवर सीक्रेट बॉक्स कोड, एंटर योर विश, जिसके बाद हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पे, आई वाना, ये फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिख लिया एंड व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस नथिंग इज हैपनिंग। तो इस बटन को क्लिक करने के बाद हमको कुछ टास्क परफॉर्म करना है, विच मीन्स दैट वी हैव टू परफॉर्म एनी इवेंट। सो दैट्स वाई इस कोड पे हमको, इस बटन्स पे हमको कोड लिखना पड़ेगा। ओके, सो इस बटन पे कोड लिखने के लिए इस बटन पे हमको कोड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यस बटन पे क्लिक किया तो क्या इवेंट परफॉर्म होगा, और नो बटन पे क्लिक किया तो क्या इवेंट परफॉर्म होगा, ये करने के लिए हमको कुछ कोड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी आर डिस्प्लेइंग अ मैसेज बॉक्स, तो इस बटन पे कोड करने के लिए वी विल डबल क्लिक ऑन दिस बटन यस, तो इसका कोड बिहाइंड फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स डॉट शो नाम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसमें हम करेंगे टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट बॉक्स वन में जो टेक्स्ट बॉक्स वन में हमने जो डेटा दिया हुआ है तो वो हमको यहाँ प्रिंट करवाना है। और इससे पहले हम कर लेते हैं एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल, योर विश इज, अगर यस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको यह विश डिस्प्ले होनी चाहिए। ओके, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, ये क्या हो रहा है? इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। अब देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक मैसेज देता हूँ,
एक मैंने विश यहाँ पे एंटर कर लिया है। सो इट इज़ आस्किंग मी, डू यू वांट शो योर विश टू एवरीवन, यस या नो बटन। हमने यस बटन पे कोड कर रखा है ऑलरेडी। तो मैं क्या करता हूँ, इस यस बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये योर विश इज़ आई वांट ईट बिरयानी, तो ये डिस्प्ले हो रही है। अब सिमिलरली हम नो वाले बटन के लिए कोड करेंगे। सो नो वाले बटन पे कोड करने के लिए हमको करना पड़ेगा, डबल क्लिक ऑन दिस नो बटन एंड आई एम डबल क्लिकिंग ऑन दिस नो बटन। एक कोड बिहाइंड फाइल ओपन होनी चाहिए मेरी। ये लोड हो रही है, कोड बिहाइंड फाइल हमारी लोड हो चुकी है। आई एम कॉपिंग दिस टेक्स्ट एंड मैसेज बॉक्स में मुझे प्रिंट करवाना है, मे योर विश गेट्स ट्रू इन, कुछ मैसेज पास करते हैं, मे योर विश कम ट्रू सून। अब ये हमने प्रिंट कर लिया है। अब ये हमारा प्रोग्राम प्रोजेक्ट पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब हम इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिस्प्ले होगा सीक्रेट बॉक्स कोड, एंटर योर विश, फॉर एग्जांपल आई, ये मैंने कर लिया। इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन यस इट इज़ डिस्प्लेइंग आई लव प्रोग्रामिंग, ओके। सो ये हो गया। व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन नो, मे योर विश कम ट्रू सून, ओके। सो ये हो गया हमारा कोड इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड बेसिक प्रोजेक्ट विच वी हैव डन। अगर इसको हम जूम इन करके देखते हैं तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा, ओके। थैंक यू सो मच।